जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी एंड जय गुरुजी राज अंकल, जिनके प्लेटफॉर्म में मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और उसके अलावा कुछ गुरुजी के मतलब ब्लेसिंग्स के बारे में भी मैं बात करूँगी और कुछ जैसे प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी मैं अपने इस सत्संग में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ संगत जी, शायद कुछ मेरे कर्म रहे होंगे, कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, कुछ डिफ़िकल्ट टाइम होगा आगे, जिसका गुरुपा ने बहुत ही प्यारे ढंग से मेरा वो कष्ट सपने में कटवा दिया। ऐसा हुआ संगत जी, मुझे ना थोड़ा नींद की प्रॉब्लम है, रात को कई बार नींद नहीं आती, तो मैं गुरुपा से ही तब मतलब गुरुपा का ही नाम लेके गुरुपा को याद करके बोलती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद ब्लेस कर दो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे ऐसे बोलती रहती हूँ। और 99% टाइम कब नींद आ जाती है नहीं पता संगत जी, लेकिन मतलब इनिशियली कुछ टाइम तो कोई बार तो ऐसा भी हुआ है 1-2 घंटे तक मुझे नींद नहीं आती। फिर उठ के मैं कुछ मतलब व्हाट्सएप ही देखती हूँ या उसमें कुछ करने लग जाती हूँ ऐसे ही। और ऐसा नहीं बोलूँगी कि हाँ, कभी सत्संग भी सुनती हूँ, लेकिन गुरु जी का मंत्र जाप नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसमें ना थोड़ा कई बार ऐसे नींद के झोंके भी बीच में आते हैं, पर लेटने लगती हूँ तो फिर नींद नहीं आती। तो ये थोड़ा सा है इशू जो मेरा चल रहा है। तो गुरुपा ने लेकिन उस दिन क्या हुआ, और मुझे ऐसे ही मैं लेट रही थी और मैंने बार बार बोल रही थी कि गुरुपा मुझे नींद आ जाए, नींद आ जाए। और तभी पता नहीं, मेरे को ये था कि मैं जगी हुई हूँ, मुझे नींद नहीं, मैं मतलब अवेयर हूँ अपने सराउंडिंग्स के बारे में, मतलब मैं नींद में नहीं हूँ। लेकिन उसी शायद फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में शायद मुझे नींद आई और मैंने देखा कि मैं ऐसे नीचे को गिर रही हूँ और साथ में मेरे एक छिपकली मेरी बॉडी को टच करती है, ऐसे टच करती हुई निकल के गई और मैं एकदम झटके से उठती हूँ कि मतलब मुझे ना थोड़ा सा लिजर्ड से थोड़ा सा एवर्जन है, मतलब मुझे अजीब सा लगता है लिजर्ड्स को देख के। मैं जो झटका खाती हूँ और उसमें मेरी नींद टूट जाती है। तो मैं बड़े हैरान होती हूँ, मैंने कहा गुरुपा आपने मेरा कौन सा कष्ट, विद इन अ सेकेंड मुझे नींद भी आ गई, उसमें आपने वो मेरा कष्ट भी, जिस वो जग से मैं उठी हूँ वो भी कटवाया आपने। एंड देन मैं सोचती हूँ कि मैं कब सोई, मैं अभी तो मैं बोल रही थी कि गुरुपा मुझे नींद आ जाए, मुझे नींद आ जाए, और विद इन मतलब 1 मिनट ये सारा कुछ जैसे होके ख़त्म भी हो गया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये शायद मुझे जो लगता है ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि संगत जी मुझे मेरे सपने याद नहीं रहते, तो गुरुपा को कहीं ना कहीं मुझे ये याद भी दिलाना था कि तेरे कष्ट कट गए हैं, तेरे कष्ट मैंने सपने में काटे हैं। तो वो सब कुछ मतलब नींद में भी हूँ और नींद में नहीं भी हूँ, तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना जो आपने मेरा कष्ट इस तरह सपने में कटवाया। और उसके बाद से ही संगत जी मुझे गुरुपा के मैसेजेस भी आने लग गए कि तेनू मैं हेल्थ ब्लेस कर देती है, तेनू
हो नगों तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तेनों में हेल्थ, इस तरह के ना 4-5 मुझे जैसे फेसबुक पे कह लो, इंस्टा पे ऐसे मैसेजेस दिखने लग गए जिसमें गुरुपा ने मुझे हेल्थ ब्लेस करी है। संगत जी, मेरे को सिवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, मतलब पहले से ही था लेकिन वो अब एग्रावेट हो गई है। तो मतलब मैं काफ़ी परेशान चल रही थी एंड फाइनली मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अगर मेरे को एलोपैथिक नहीं कराना था, क्योंकि एलोपैथिक काफ़ी टाइम से कराती हूँ, वो वही सब मतलब ना डाइजिन टाइप ऐसे कुछ एंटासिड दे देते हैं और थोड़ा सा पेंटॉप करके सुबह जैसे खाली पेट खा लो, लेकिन वो जब तक खाते हो ठीक है, फिर छोड़ दो थोड़े दिन बाद फिर वही शुरू हो जाता है। तो आई वॉज मतलब थोड़ा सा मतलब आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई बॉडी। तो मैंने अपने हस्बैंड को यही बोला कि अभी नेक्स्ट टाइम भी अगर जैसे अगर मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा एग्रोवेट हो गया तो आई विल गेट सम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट डन, जिसके लिए मतलब मुझे वहाँ जाके रहना पड़ेगा और कुछ दिन वो जो पूरा पैकेज होता है उनका कि वो पूरा ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली आई वांटेड दैट। तो मेरे हस्बैंड ने बोला पहले तुम घरेलू कुछ कर करके देखो, मतलब जो घर में ही जैसे कहते हैं ना हींग, अजवाइन, सौंफ और ये सब के मैंने यूट्यूब में भी देखा। और ऐसे ही देखते देखते एक सत्संग सुना जिसमें गुरुपा ने मुझे शोधि हरे लेने के लिए बोला। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने वो ऑर्डर कर दिया है, तो मे बी इन अ डे और 2 मुझे डिलीवर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो और कैसे उसको आंसर करते हो। और संगत जी, उसी दौरान मुझे एक तो शोधि हरे जब मैंने ऑर्डर किया उसके बाद 2-3 दिन बाद ही मैंने एक और सत्संग सुना जिसमें जो संगत आंटी थी बहुत डिटेल में अपनी प्रॉब्लम्स को बता रही थी और साथ में ऑल वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बता रही थी। और उसमें उन्होंने ये भी बोला था कि शायद मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रही हूँ शायद किसी संगत की हेल्प हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गुरुपा ने मुझे वो सत्संग इसलिए सुनाया है ताकि मैं अगर शोधि हरे लूँ और अगर उससे रिलीफ हो जाए, नथिंग लाइक इट, और अगर फिर भी लगता है तो आई कैन गो फॉर सम अदर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। शी केयर करके, इफ़ आई रिमेंबर, इफ़ आई एम राइट, शी केयर करके उन्होंने वो मेडिसिन बताई थी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मेरा कष्ट काट दिया है और मुझे अब लग रहा है मेडिसिन भी आपने मुझे बता दी है, तो आई थिंक आई एम इन द राइट हैंड्स, इन द राइट पाथ। और बहुत जल्द मेरा सब कुछ ये क्योर हो जाएगा, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि मुझे मतलब जो पिछले 2 बार से जो मुझे एसिड अटैक हुआ है इतना गंदा वाला था संगत जी कि उससे मेरे गले तक ऐसे एसिड आया, मेरा गला खराब हो गया और आसपास इन्फ्लेमेशन हो गई, फिर वो म्यूकस बनने लग गया और जुकाम हो गया, उसके साथ मेरी आवाज़ बदल गई क्योंकि आसपास का एरिया जो है एसिड जैसे वो जला देता है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है बॉडी का। तो मतलब बोलते हुए भी मुझे ऐसा, अब तो बेटर हूँ लेकिन वो मेरी आवाज़ चलेगी, वैसे कोई ऐसे बोलो तो कोई कॉफ एंड कोल्ड था ही नहीं। तो ऐसे मेरे 2 बार हुआ जब एसिड रिफ्लक्स इतना ज़्यादा था। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे हेल्थ ब्लेस करी, आपने मुझे मेडिसिन्स बताई और अब मैं वही कंटिन्यू करूँगी। और उसके बाद मुझे गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे जब गुरुपा को पता लग गया कि इसने अब मेडिसिन्स के लिए ऑर्डर कर दिया, अब ये खाएगी। तो नेक्स्ट जो प्यारा सा मैसेजेस जो गुरुपा ने दिया वो था, गुरुपा ने बोला घर पे मतलब मिठाई मंगवा ले या हलवा बना ले, एक ऐसा मैसेज था। तो हलवे दा भोग लगा क्योंकि खुशखबरी है, मतलब हेल्थ ब्लेस कर दी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने गुरुपा को हलवा बना के हलवा का भोग तो लगाया है, लेकिन अभी गुरुपा मैंने मिठाई नहीं मंगवाई तो लेट मी वेट, मैं थोड़ा सा और क्योर हो जाऊँ। डेफिनेटली आपने बोला है तो मिठाई आएगी और उसका भी आपको पक्का भोग लगाऊंगी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने बहुत पहले मुझे एक सत्संग में सुनाया था कि जिन्होंने कभी कोई मन्नत मांगी है, किसी भी तरह की मन्नत हो, यहाँ तक कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में अगर बाल देने का भी किसी ने कोई मन्नत मांगी थी तो वो ज़रूर विश पूरी करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। तो ये सत्संग सुने हुए मुझे कोई 3-4 महीने हो गए थे और मैं तब से अपने हस्बैंड अंकल को बोल रही थी कि ना हम जाएंगे तिरुपति बालाजी के, क्योंकि मैंने कोई 6-7 साल पहले कोई एक मन्नत ऐसे मांगी थी। मुझे नहीं पता संगत जी वो कितनी मतलब मैंने कुछ जो मांगा था बिल्कुल वैसा तो नहीं हुआ था, लेकिन क्लोज टू दैट कुछ अच्छा हुआ था, आई विल नॉट डिनाई दैट। फिर मैं बाल नहीं दे के आई थी, मैं गई थी मंदिर में और मैंने पूरे बाल नहीं दिए थे, मैंने नीचे से बाल थोड़े कटवा लिए थे।
हालाँकि मन्नत में ऐसे माँगा था कि मैं बाल दूँगी। कुछ कन्फ्यूजन था, फिर मुझे याद नहीं रहा और फिर मुझे लगा ये मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई, तो मैंने सिर्फ नीचे से ऐसे ना लेंथ जैसे बालों की कम कर दी थी। लेकिन फिर बीच में ऐसा हुआ संगत जी कि मुझे कुछ ऐसे सत्संग सुनने को मिले कि आप लोगों ने मतलब कि किसी ने भी अगर कोई मन्नत मांगी है ना, वो पूरी करनी चाहिए, नहीं तो मतलब उसके भी रिपरकशंस होते हैं, उसके भी मतलब तुमने कुछ बोला और फिर किया नहीं तो वो गलत चीज़ है। तो ऐसा फिर तब भी मुझे ध्यान नहीं आया। मैंने बाकी मंदिरों में जैसे जो कुछ मांगा था वहाँ जाके, और मुझे ध्यान ही नहीं कौन कौन से कब क्या मांग आई हूँ मैं, कौन कौन से मंदिर में मतलब कैसी बेवकूफ़ी करी, जहाँ खड़ी होती थी वहीं कुछ बोल देती थी भगवान को। तो अब मेरे से को जितना याद आया संगत जी, मैंने वो जाके पूरा भी किया और फिर गुरुपा से माफ़ी भी मांगी कि जो मुझे नहीं याद उसका कोई आप मुझे और कोई रास्ता बताइए ताकि मैं पूरा कर सकूं। तो संगत जी उसमें फिर गुरुपा ने मुझे ये वाला सत्संग सुनाया, और स्पेशली बालाजी मंदिर के लिए, तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए वो वर्ड उन संगत आंटी ने यूज़ किया, तो मुझे तब समझ में आया कि शायद ये मेरे लिए ही है। तो ये 4-5 महीने हो गए हैं ये सत्संग सुने हुए, और तब से मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि हमने जाना है जाना है। तो मेरे हस्बैंड भी अग्रीड थे कि ठीक है चलेंगे, और समहाउ मतलब हमने ये डिसाइड किया था कि अगस्त एंड में जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है अभी ना, मेरे हस्बैंड का कुछ मतलब अपनी जॉब में कुछ इस तरह का काम आ रहा है कि वो छुट्टी ले ही नहीं पा रहे। जाना तो है हमने अगस्त में, तो अभी तो मैं अकेले जा रही हूँ क्योंकि मेरे मदर इन लॉ को कुछ ज़रूरत है मेरी, तो आई विल बी गोइंग देयर। लेकिन हमने सोचा था वहाँ से फिर हम आगे भी चले जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो मेरी ही अकेले की ही रिजर्वेशन हुई है। तो मेरे को नहीं मालूम गुरुपा की इसमें क्या मर्ज़ी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि गुरुपा अगर हमने जाना है तो प्लीज़ मैं आप चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं अपनी ये मन्नत पूरी करूँ, और उसमें मैं गुरुपा की ब्लेसिंग्स चाहूँगी कि प्लीज़ गुरुपा मुझे ब्लेस करें कि ताकि मैं ये जो मैंने मन्नत मांगी है या जो मैंने ये सोचा हुआ है ये मैं पूरा करूँ। तो संगत जी यही मेरा वो मतलब अरदास थी गुरुपा के आगे कि हाँ जो भी सोचा है उसमें गुरुपा मेरी हेल्प करे। बाकी जैसे गुरुपा की मर्ज़ी, अगर अगस्त में गुरुपा नहीं चाहते, मे बी कुछ रीज़न्स हों, तो फिर उसके बाद हस्बैंड कह रहे थे अक्टूबर में दिवाली के आसपास ही जा पाएंगे। तो देखते हैं फिर कैसे थिंग्स टर्न आउट। तो उसके लिए फिर तब जब अगर मैं गई या कुछ ऐसा चेंज हुआ तो मैं अपना दोबारा नया सत्संग ज़रूर लेके आऊँगी। फ़िलहाल अभी यहीं तक मेरा सत्संग था आज का संगत जी। मैं बस इस सत्संग से गुरुपा से भी इजाज़त लूँगी और आप सबसे भी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के कहने पर। और इस वक्त मैं जिस कंडीशन में हूँ, दिस इज़ नॉट अ वेरी नॉर्मल कंडीशन। मेरे बच्चे की रात से तबीयत ख़राब हुई, लेकिन गुरुपा ने मुझे 1 हफ्ते पहले ही बोल रखा था कि प्रॉब्लम आनी है और बहुत और आनी ही आनी है, और वो रुक नहीं सकती। तो मैंने जैसे जैसे गुरुपा बताते गए मैं अपना उपाय वगैरह करती गई और गुरुपा को फॉलो करती गई। तो मैंने ये देखा बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब लाइक somebody is pushing us into negative condition with the yagya and all। तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये तो बहुत मेजर कंडीशन है, व्हाट शुड आई डू। तो गुरुपा ने जो जो चीज़ें मुझे ब्लेस कर रखी थी दैट आई ट्राइड। फिर उसके बाद क्या हुआ, गुरुपा कह रहे थे मुझे शुक्राना सत्संग तू शेयर कर। तो मैंने मॉर्निंग में एक शुक्राना सत्संग शेयर कर लिया था। जब प्रॉब्लम हुई थी तो नहीं करा, रात में थोड़ा जब सिचुएशन हैंडल से बाहर हुई, जब मेरे कंट्रोल से बाहर हुई, तो फिर मैं चुप हो गई। मुझे लगा मैं अमृत वेला में शुक्राना सत्संग शेयर कर लूँगी, वो मैं नहीं कर पाई।
तो सुबह उठ के सिचुएशन थोड़ी सी और अनेबल टू टैकल हो गई। तो फिर थोड़ी लिटिल वर्स होते ही तो आई रिकॉल इट इन माय माइंड कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है। लेकिन इससे पहले शुक्राना सत्संग शेयर होता, गुरुजी का मुझसे 1-to-1 कनेक्शन हुआ। गुरुजी कहते जा ऐश कर, मैंने संभाल ली है, तू चरणों से जुड़ और तू अब अपनी सेवा में लग जा। तो गुरुजी ने मुझे सेवा गाइड करी, किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की। मैंने यही चीज़ गुरुजी को बोली, मतलब जो परिस्थितियाँ आती हैं वो ये करने आती हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। जो इंसान जिम्मेदारी उठाने लायक होता है उसी को ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने सब इंसान एक से बनाए, एक समान। सभी को दिक्कत होती है, सभी स्वस्थ होते हैं, हर तरीके के इंसान है। तो मैं उसको देखकर हंसी। प्रॉब्लम बहुत मेजर थी, लेकिन गुरुपा ने जब निकालनी है, जब मुझे कहते जो चीज़ें तेरे बस की नहीं है उसमें तो अपनी टांग क्यों अड़ाती है तो मुझे हंसी भी आने लगी। बहुत ओवर वर्स्ट कंडीशन थी जिसको गुरुपा ने बस ऐसे ही, जैसे माइल्ड इन्फेक्शन नॉर्मल घर रूटीन में बच्चे परेशान करते हैं, थोड़ा बहुत घर की नॉर्मल वो मिसमैनेजमेंट होती है उसमें निकाल दी। और मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ हाउ बिग एंड हाउ वर्स्ट इट इज़। तो गुरुपा ने मुझे कहा कि मैं तुझे ट्रेन कर रहा हूँ। तो मैं ये मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बड़े बड़े ओझा पंडित डॉक्टर बड़ी बड़ी रिपोर्ट सारी कुछ ज़ीरो हैं जब गुरुपा अपना अपने मैनेजमेंट अपने तरीके से करते हैं। हम लोग सोचते हैं हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने करवाना है उतना करवाना है। एंड आई एम फील लाइक अ ब्लेस्ड बेटी गुरुपा की, क्योंकि वो मुझे मतलब अगर मुझसे कोई सेवा भी करा रहे हैं तो मुझे उसका रिटर्न ऐसे देते हैं कि मेरा दिल खुश हो जाए, खुशी से करूँ मैं उसको। और आगे भी वो मैं मुझसे कह रहे हैं कि तेरी सेवाएं हैं, और उसमें मैं तुझे मुझे उन्होंने इतना कॉन्फिडेंट बना दिया है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होगी जो तू डरेगी, डॉक्टर की, पुलिस की, लॉयर की, कहीं और की, वो सारी तेरी चुटकियों में निकल जानी है। तो मैं आई एम फीलिंग लाइक अ प्रिंसेस इन अ कासल के ठीक है कोई प्रॉब्लम होगी तो आई कैन मैनेज इन अ ब्लिंक। तो वो चीज़ करके जैसे एक होती है ना जादू की छड़ी, कभी कभी गुरुपा ऐसे फील होते हैं। गुरुपा आई एम सॉरी, मुझे रब अहंकार ना दे, लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो मैं कह रही हूँ। बस अब मुझे ये है कि बच्चे निरोगी काया रहें और उनका जो है ना शरीर स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य की ओर जाएँ। वहाँ मुझे थोड़ा-सा लगता है कि मैं मेरी केयर में या मेरी मैनेजमेंट में कहीं कमी रही है, वो भी गुरुपा धीरे-धीरे कह रहे हैं मैं सॉर्ट करूँगा। तो अभी मेरा बस यही रिक्वेस्ट है गुरुपा, कोई तकलीफ़ बच्चों में ना हो, हर रिपोर्ट्स नॉर्मल रहे, उनकी नॉर्मल रूटीन लाइफ़ अच्छी रहे, पढ़े-लिखें, मस्ती मारें। और बच्चों को जो मैं कहीं अगर कोई कमी रह रही हो, वो मुझे बताएँ कि मैं कहाँ ध्यान रखूँ, ताकि बच्चों की टेक केयर में कोई मतलब कमी ना रह जाए। तो अभी तो मैं जो भी सेवा के लिए गुरुपा बोले तो मैं खुश हूँ, और मतलब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो रही हूँ कि कभी कहीं मेरी फ़्लाइट हो या मैं कोई काम कर रही हूँ तो बच्चों की तरफ से मैं निश्चिंत हूँ, मेरे बच्चे आराम से गुरुपा संभालेंगे। तो कभी लाइफ में ऐसा डिज़ायर करते थे हाय कोई मदद हो जो हमारे बच्चे अच्छे पलें, और आज हमें वो मिल गई। तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है और थोड़ी सी चिंतित भी हूँ, क्योंकि मैं किसी गुरुपा की बताई हुई जो उपाय हैं, जो तरीका है वो फॉलो करने जा रही हूँ। एंड आई एम लिविंग माई किड में आई हूँ, क्योंकि वो अब तबीयत थोड़ी उसकी बेटर है। होल नाइट आई टुक केयर ऑफ हिम। तो हंसती रही, उसका स्कूल का काम करती रही। प्रॉब्लम तो बड़े इजीली निकली है, कोई ऐसा कुछ है तो वह नहीं थी। इवन ही डिडंट इवन रिक्वायर्ड मेडिसिन, ही वाज सेइंग मम्मा आई एम ऑल राइट, लिटिल माइल्ड है तो इट विल बी ऑल राइट, इट विल सेटल विद द टाइम। तो मैं ही कहती हूँ गुरुपा, कोई परिस्थिति आती है बहुत कुछ सिखाने आती है। और आज की परिस्थिति जो आप बता रहे थे कितने परसेंट रिस्क था, जो मैं पीछे लाइफ में महसूस करके देख चुकी हूँ। लाइफ रिस्क होता था, इतनी प्रॉब्लम लोग करते थे, तो आज तो वो बिल्कुल माइल्ड कट रहा है। आज मुझे यकीन हो गया जब हमारे कर्मा कटते चले जाते हैं तो हमारी सफरिंग भी ज़ीरो होती चली जाती है। कहते नहीं है वक्त के साथ विश्वास रखो तो वक्त सब कुछ देता है। तो आज मैं वही फील कर रही हूँ कि जिस रास्ते में जा रही हूँ वहाँ पर आगे चल के दुख नहीं है। और छोटे मोटे दुख तो देखो इंसानी शरीर को मिलते हैं और आते हैं, लेकिन इतना मुझे मालूम है आप खड़े हैं, आपका सर पे हाथ है, तो सारे दुख खुशियों के साथ मिलके कट जाने हैं और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अब तो हर चीज़ पर मुझे रिलायबिलिटी का गुरुपा ऐसे प्रूफ देने लगे हैं। तो मैं ये कहती हूँ गुरुपा पे यकीन रखो और उनके जो उपाय बताएं करो, और कभी भी ना हारो मत। प्रॉब्लम्स बहुत होती है, मैंने भी बहुत फेस करी है, सफरिंग होती थी, हेल ऑफ सफरिंग, लगता था कभी मैं ठीक ही नहीं होंगी, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि सफरिंग आके चली जाती है और शरीर ठीक रहता है। और गुरुपा ने कहा है कि तुझे सबसे पहले स्वास्थ्य भी मैं ब्लेस करूँगा। तो अब वो मतलब
हेल्थ की ओर भी जा रहे हैं, और मतलब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आई एम लिटिल सेटल्ड एंड आई एम बेटर देन बिफोर। तो वो मैं यही शेयर करूँगी। इवन माई किड्स आर वॉकिंग टूवर्ड्स बेटर देन बिफोर। तो वो चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, मन से शुक्र करती हूँ उस रब का जिन्होंने इनका हाथ मेरे हाथ को इनके हाथ में दिया और मेरे सर पे इनका गुरुपा का हाथ रखा कि मेरे आज रिश्ते भी चमक गए, हर जगह खुशबू ही खुशबू हो गई। मेरे कितने गंदे कर्म थे, कुछ मैंने इतनी परेशानियां देखी, मेरे बच्चों ने देखी। रब ना करे किसी लड़की से, और मैं कहती हूँ आने वाले वक्त में कभी ना हो। हमारा हाथ थामे रखना, हमसे कभी गलत मत होने देना। और मैं जानबूझ के तो कभी खैर करना नहीं चाहती, थोड़ी गलती से लेडी हूँ ना तो निंदा चुगली में पड़ जाती हूँ। गुरुपा मुझे माफ़ करना। बस वो मजाक वाली हो, कोई सीरियस हो तो कहीं वहाँ मुझे पहुँचने ही मत देना, किसी का नुकसान ना हो मेरे लफ्ज़ों से, ये खास मैं ध्यान रखूँ। बाकी आप देख रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे की आप केयर कर रहे हैं। रब उसे निरोगी काया दे। और फिर से अनंतन अनंतन शुक्राना। मेरा छोटा बेटा भी बहुत अच्छा बेटर, अब उसकी हेल्थ में ग्रोथ हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर की चीज़ें भी अब सिमट रही है, मेरे हस्बैंड अंकल भी बात को समझने लग गए हैं, एडजस्ट करते हैं। तो आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मुझे माफ़ करें अगर मेरे मुँह से कोई बात गलत निकली हो, गुरुपा मुझे माफ़ करें। और मैं अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी। गुरुपा की ब्लेसिंग जैसे मुझ पर बरस रही है, मैं चाहती हूँ सब पर बरसे। मेरे मैसेज सुनिए कि जितना आप सब में सत्संग शेयर करेंगे उतना ही आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, गुरुपा को आसानी रहेगी आपके कष्ट काटने में। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज गुरुपा एक्सेप्ट करिएगा। शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बोलने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा संगत जी। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आप मेरी बहुत बड़ी बीमारी जो मेरे पेट में पनप रही है उसे सत्संग सुनवा सुनवा कर काट रहे हैं। मुझे और मेरे अंकल को और मेरे बच्चों को कितनी बारी न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए करोड़ करोड़ बारी शुक्राना मेरे गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना। आपका मैसेज आया, तेरे तेरे घर में अकाल मृत्यु का योग है। गुरुपा, मैं कुछ नहीं जानती, मैं सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ है। ये घर मैं और मेरे अंकल और मेरे बच्चे अपने आपने ही देखना है गुरुपा, आपने ही सबको संभालना है, आपने ही देखना। गुरुपा, आपका मैसेज आया था कि आपने पितृदेव और अपनी कुल देवी से माफी मांगनी। गणपति जी, राम जी और काली माँ को कोटि कोटि प्रणाम, और मैं अपने माड़े कर्मों की उनसे माफी चाहती हूँ। नाक रगड़ कर माफी मांगती हूँ। नीम करोली बाबा का भी मैसेज आया कि बेटी तेरे परिवार पर कष्ट है, पर तू राम राम लिख कर हाजिरी लगवा, मैं तुझे और तेरे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा, आपका भी बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपसे मेरी ये अरदास है कि आप मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड को निरोगी काया बख्श दे
और उनका जो बिजनेस है जो आप ही ने शुरू करवाने वाले हो उसमें पार्टनर बन जाएं, प्लीज़ गुरुपा प्लीज़। और जो ये औरत है जो मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई है, आप उसे देख लें। मैं ये नहीं कहती कि आप भी उनके साथ वही करें जो उन्होंने हमारे साथ किया है और जो हमारे बच्चों के साथ कर रहे हैं, पर गुरुपा उनकी बुद्धि ठीक कर दें ताकि वो किसी को भी दुखी ना कर सके। प्लीज़ गुरुपा, आप कुछ भी गलत मैं सह नहीं, और कुछ भी गलत मैं सह नहीं पाऊंगी। प्लीज़ गुरुपा, सबके बच्चों को निरोगी काया दें, सब खुश रहें, और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स और खुशियाँ दें। आपके बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे हैं कि उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्बत धवल, तेरे भाने सर्बत धवल। इसके साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसे शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत टाइम से गुरु जी के मैसेजेस तो फ्लैश होते हैं कि तेरे बेटे पर कष्ट है, तेरे बेटे पे खतरा मंडरा रहा है, कोई वो है, सत्संग सुन, इग्नोर मत कर। पर संगत जी, कुछ काम की वजह से मैं और बेटे की वजह से भी मैं सत्संग नहीं सुन पाती, मैं फ़ोन ही इतना नहीं चला पाती। तो मगर मैं ऊपर से देख लेती थी कि हाँ ये मैसेजेस आए हैं, फिर मैं गुरुजी को बोल देती थी, गुरुजी आप देख लो, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, आप देख लो। पर करीब करीब आज 1 हफ़्ता हो गया मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुए। उसको पेट में इन्फेक्शन हुआ, पहले उसको पेट में इन्फेक्शन हुआ और वो अब तक ठीक नहीं हो पाया। पर आज जब मैं अपने बेटे को लेकर के नीचे कंपाउंड से आ रही थी तो बड़ी ही प्यारी बटरफ्लाई ब्राउन कलर की और उसमें कुछ और कलर्स थे, वो मेरे और मेरे बेटे के, मेरा बेटा थोड़ा आगे चल रहा था, मतलब अपनी ताई के साथ, और मैं पीछे थी। तो मेरी नज़र पड़ी, वो बटरफ्लाई एकदम से आई और मेरे बेटे और मतलब जो मेरी देवरान जेठानी है उनके आगे से एकदम ऐसे होकर गोल से ऐसे घूम के वापस चली गई। मैंने जैसे ही मेरी नज़र पड़ी मैंने बोला जय गुरुजी, बस जैसे ही मैंने जय गुरुजी बोला वो ऐसे करके घूम के आई और वापस अपने चली गई प्लांट, फिर वो दोबारा नहीं आई। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और जब ये चीज़ हुई संगत जी, उसके बाद अब मैं जब मेरे बेटे को सुला के अब जब मैंने फ़ोन पकड़ा तो उसमें आया था कि मैं तेनू दर्शन देने आया सी, तूने मेरे को पहचाना नहीं। तो मैं एकदम से समझ गई, मैंने कहा गुरुजी आए थे। गुरुजी, हम चाहें संगत जी मैसेजेस को पढ़ पाएँ, चाहे सुन पाएँ, चाहे नहीं सुन पाएँ, सुनने सबको चाहिए सत्संग, पर अगर हम नहीं भी सुन पाते किसी कारण से तो गुरुजी सब जानते हैं। और गुरुजी जो कष्ट, हमारे गुरुजी कहते होते थे कि जो कष्ट है वो सिर्फ 10% तुम्हें भोगना पड़ता है, बाकी तो 90% मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और ये सच बात है, हमें बहुत कम अंश गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें भोगना पड़ता है। और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी बस यही प्रार्थना है कि कोई उसे ठीक नहीं कर सकता, कितने डॉक्टर्स दिखा लो, कितनी दवाई उसकी आ गई उस बच्चे की, उसको
क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो सिर्फ आप जानते हैं गुरुजी। आपसे मेरा दिल से आपसे मेरी प्रार्थना है गुरुजी कि अपनी संगत, जो आपकी प्यारी संगत है, सब पर आप कृपा करें और सबके कष्टों को दूर करें। और इस मेरे बेटे के साथ जो भी कष्ट हैं, इसको भी गुरुजी आप भी ठीक कर सकते हैं और कोई ठीक नहीं कर सकता। बस यही प्रार्थना है मेरी आपसे कि अब बहुत वो बच्चा देख लिया गुरुजी, अब आप उस पर कृपा करें अपनी, और मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। और आपका दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल मेरे साथ रहने के लिए। चाहे मैं एक बार को वो आपके भेजे हुए मैसेजेस को नहीं सुन पाऊँ, लेकिन मैं जानती हूँ गुरुजी कि आप अपनी हर संगत के साथ हमेशा हैं। हमेशा जब भी आपकी संगत को आपकी ज़रूरत होती है, आप हमेशा खड़े होते हो, हमेशा। हम सोचते हैं कई बार संगत जी कि ये काम हम सब कुछ कर रहे हैं, हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम हर चीज़ कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम गुरु जी को भी मान रहे हैं, लेकिन हमारे कोई काम नहीं हो रहे। पर ऐसा नहीं है संगत जी। क्या पता क्या चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है उस टाइम पे, वो गुरु जी को पता है। उसमें मैं भी हूँ, मैं भी कई बार गुस्सा हो जाती हूँ गुरु जी से कि गुरु जी देखो, मैं तो इतना किसी को कभी कष्ट नहीं दिया, लेकिन क्यों ऐसा होता है। लेकिन गुरुजी सब जान ही जाने, गुरुजी जो करते हैं ना संगत जी, वो गुरुजी ही जानते हैं, और वो सबके लिए सिर्फ अच्छा ही करते हैं, इस पूरी सृष्टि के लिए, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर हैं। और उन्होंने हम उनसे नहीं जुड़े, उन्होंने हम सब पर कृपा करके अपने से जोड़ा है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत की तरफ से भी आपके लिए शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम दूंगी संगत जी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं गुरुपा की बेटी आज फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 11 अगस्त है और अभी रात को 10 बज रहे हैं, और आज मेरे महाशिव के दिन सोमवार का दिन है, और मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा शुक्राना ही है संगत जी, क्योंकि हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा, हर एक पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, मतलब पति को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, बच्चों को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, और अपने इस बेटी को न जाने कितने बार आप न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। अभी भी हर पल अंग संग रहने का शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपकी, मतलब इतने अनगिनत अपार ब्लेसिंग्स है, और आपके चमत्कार का शुक्राना तो शब्दों में करना मेरे लिए हमेशा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शब्द ही कम पड़ जाते हैं आपकी कृपा के। आपके संगत जी गुरुपा जो बोलते हैं वो बिल्कुल सच होता है, और गुरुपा की बात एकदम पत्थर की लकीर होती है। मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया है अभी कि गुरुपा ने मेरी एक बहुत बड़ी अरदास पूरी की है, और इतने अच्छे से उस परिस्थिति से हमें बाहर निकाले। और अभी भी गुरुपा हर परेशानी में गुरुपा हमारे अंग संग रहते हैं, और हर एक कष्ट को, चाहे वो हमारे कर्म की वजह से हो या मारण क्रिया, जो गुरुपा बोलते हैं कि बहुत ही भारी मारण क्रिया का प्रहार वो लोग अभी भी करते हैं बेटा तेरे और तेरे परिवार के ऊपर, और जिसका कुछ ना कुछ मतलब असर तेरे शरीर पर, तेरे घर पर हो ही जाता है। लेकिन फिर भी संगत जी गुरुपा बहुत छोटे में काट देते हैं, और इसके लिए मैं अनंतम अनंतम
शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जितना याद आता है गुरुपा उतना मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, लेकिन आपके इतने शुक्राना है कि सब कुछ मतलब कर पाना भी बहुत ही मुश्किल होता है गुरुपा। आपकी इतनी कृपा है। बस गुरुपा आप ऐसे ही अंग संग रहिएगा गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं कि बेटा तूने बहुत सब्र कर लिया, अब मैंने तेरे हाथों की लकीरों को बदल दिया है। अब तेरे माड़े कर्म को भी मैंने मतलब काट दिया है, और अभी भी जो भी थोड़ी बहुत परेशानी होती है उससे तू घबरा मत। तेरे कर्म ही कट रहे हैं, तेरे कष्ट कट रहे हैं बहुत छोटे में, तुझे तो पता भी नहीं चलने देता हूँ और तेरे सारे कष्ट में काट देता हूँ। तो गुरुपा इन सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे कई बीमारी है संगत जी, क्योंकि मारण क्रिया करने वालों ने मतलब सिर से लेकर पैर तक शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा था बीमारी देकर मुझे मारने का, कलेश करके रिश्ते तोड़ने का, बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक करके उनकी बंधन करके उनकी पढ़ाई को, घर के बरकत को बांध देना, बहुत कुछ। और गुरुपा हर एक चीज़ का मैसेज देकर, सत्संग सुनवाकर गुरुपा हर एक चीज़ को ब्लेस कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा। किन किन शब्दों में मैं मतलब किस शब्दों में शुक्राना करूँ गुरुपा आपका, मेरे पास शब्द ही नहीं है गुरुपा। मैं आपकी बहुत ही भोली बेटी हूँ, जिसे आप खुद बोलते हैं कि बेटा तू मेरी बहुत प्यारी और भोली बेटी है, तेरा मन बहुत सच्चा है, और तेरी एक एक शुक्राने मतलब हजारों शुक्राने के बराबर है, और तेरे दिल से की गई एक शुक्राने तेरे सारे रुके हुए मतलब काम बना देंगे। और गुरुपा बोलते हैं कि अब आज तेरी एक शुक्राना मतलब की गई एक शुक्राने से तेरी मतलब ज़िंदगी बदल जाएगी, और सब कुछ मैं ठीक कर रहा हूँ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं बेटा तू क्यों घबराती है, तेरा पिता बैठे हैं ना, तो तू क्यों चिंता करती है। मैं तेरे और तेरे परिवार की रक्षा खुद कर रहा हूँ, बच्चों की रक्षा कर रहा हूँ, तेरे पति के काम को बरकत को बढ़ा रहा हूँ। सब कुछ गुरुपा मैसेज देते हैं, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे गुरुपा के मैसेज आते हैं। हर एक चीज़ का बहुत हिम्मत मिलती है गुरुपा के हर एक मैसेज का। और गुरुपा यही बोलते हैं कि बेटा जितना तूने खोया है ना, उससे तुझे मतलब दुगुना करके तुझे तेरी हर खुशियाँ तुझे मिलेगी, और तूने बहुत सब्र किया है। और गुरुपा के ऐसे भी मैसेज आते हैं संगत जी कभी कभी, जैसे कि अभी की पति के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, बेटे पर संकट मंडरा रहे हैं, तू सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो गुरुपा आपको पता है मैं जितना हो पाता है सत्संग सुनती हूँ संगत जी, और कभी कभी मतलब बहुत सारे सुन भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि घर का काम और बहुत सारे ऐसी जिम्मेदारी रहती है घर के, जिसकी वजह से नहीं सुन पाती हूँ। गुरुपा को सब पता है, तो गुरुपा इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। और गुरुपा आपके ही नाती है, गुरुपा आपके ही नातिन है, आपके ही जमाए है, ये आपका ही परिवार है। मेरा तो कुछ भी नहीं है गुरुपा, ये परिवार आपका है, और मैंने आप ही के हाथों में अपने परिवार की अपने जीवन की डोर सौंप दिया है गुरुपा। तो अब आप ही देखो बाबा कि क्या कष्ट है बेटे पर और क्या पति पर कष्ट है गुरुपा। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुपा कि जो भी है गुरुपा उसे आप सत्संग सुनवा कर ही काट दे प्रभु, क्योंकि आपकी बेटी में मतलब 16-17 साल शादी के बाद से इतना कुछ झेल के अब उसमें हिम्मत नहीं है कि कुछ भी बड़ा कष्ट गुरुपा झेलने की गुरुपा। तो अब मैं अपनी गुरुपा को पाकर थोड़ी निश्चिंत भी हो गई हूँ संगत जी, क्योंकि हर परिस्थिति में लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, गुरुपा है ना। और गुरुपा भी यही बोलते हैं कि तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों घबराती है, तू बहुत जल्दी हिम्मत हार जाती है। ऐसे गुरुपा बोलते हैं कि तू विश्वास तो मुझ पे बहुत करती है, तू मेरा मंत्र जाप भी बहुत दिल से करती है, और बेटा मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तू बहुत जल्दी डोल जाती है। तो गुरुपा संगत जी कुछ मतलब करने वाले कुछ परिस्थिति ऐसा पैदा कर देते हैं कि गुरुपा
ये आपकी बेटी एक माँ है, एक पत्नी है, तो कभी कभी ये सत्संग सुन के घर का स्थिति भी ऐसा हो जाता है तो मन थोड़ा डोल जाता है गुरुपा, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बाकी गुरुपा मैं आप पर बहुत विश्वास करती हूँ गुरुपा, आप तो मेरे माता पिता भाई बहन, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे भगवान, मेरे प्रभु, मेरे महाशिव, भोले भंडारी, सब कुछ मैं आप ही में, सारे रिश्ते नाते आप ही में देखती हूँ गुरुपा। क्योंकि मेरे पास क्या रिश्ता है अभी और क्या बचा है और क्या ब्लैक मैजिक ने मैंने खोया है गुरुपा, आपको सब पता है गुरुपा। तो और गुरुपा के भी मैसेज यही आता है कि बेटा जब भी मैं थोड़ी उदास होती हूँ संगत जी, तो गुरुपा के यही मैसेज आते हैं कि तू क्यों रोती है, तू क्यों आंसू मतलब बहाती है, तेरे तो माता पिता तेरा भाई सब मैं ही हूँ और बड़े मंदिर ही तेरा मायका है। तो गुरुपा मुझे भी बहुत खुशी होती है, बड़े मंदिर जब भी हम जा पाते हैं बहुत खुशी होती है गुरुपा। और अभी मैं आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुपा, जब आपकी अपनी बेटी को और इस परिवार को गुरुपा बहुत जल्द बड़े मंदिर बुलाइएगा गुरुपा, और ऐसे ही हमारे अंग संग रहिएगा गुरुपा। इतने कष्ट संकट अपने ऊपर लेने के लिए गुरुपा आपको आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। और मैं क्या बोलूँ गुरुपा, इतने कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं, आपको कितना कष्ट होता है प्रभु, ये सोच के मन बहुत मतलब भारी हो जाता है कि न जाने क्या कर्म है जो गुरुपा को हमारे इतने कर्म और कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं प्रभु। मैं हर एक चीज़ का बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। ये भी बोल रहे हैं कि बेटा तेरी और एक बहुत बड़ी अरदास मतलब पूरी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, तो मिठाइयाँ मंगवा ले और मिठाइयाँ मतलब बांटने की तैयारी कर, चारों तरफ तेरी मतलब बहुत ही ये हो वाहवाही होगी। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, तो हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुपा, जो दिया गुरुपा उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया गुरुपा उसका भी शुक्राना गुरुपा, और जो आप देंगे गुरुपा आप बोलते हैं उन सब ब्लेसिंग्स के लिए आपका बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा। आप हर पल हमारे अंग संग रहने का आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हमेशा कभी भी अपनी बेटी का हाथ मत छोड़िएगा गुरुपा, आप ही हमारे सब कुछ है गुरुपा। हम ये परिवार और आप गुरुपा ये भी बोलते हैं कि बेटा तू तो कब की मतलब तेरी सांसें ख़त्म हो गई थी, तेरे शरीर के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उन लोगों ने, तू जो आज इस धरती पर खड़ी है ना सही सलामत, तो मेरी ही कृपा से। तो गुरुपा ये मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से पता है पापा मेरे गुरुपा कि ये सांसें और ये परिवार कब के ख़त्म हो गई थी गुरुपा ने। आपने अगर हाथ नहीं थामा होता गुरुपा तो आपकी बेटी इस दुनिया में ही नहीं रहती गुरुपा। तो एक एक सांस से भी शुक्राना करो ना संगत जी तो भी बहुत कम है। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा, बेअंत बेअंत शुक्राना। बस मैं संगत जी आज इस सत्संग को मैं यही विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग 5:03 पर गुरु जी के समक्ष रखना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थोड़ा कोल्ड हो रहा है गुरु जी, माफ़ करना गुरु जी, आवाज़ थोड़ी सही नहीं आएगी संगत जी, थोड़ा कोल्ड हो रहा है, मौसम चेंज है। अमृत वर्षा हुई थी अभी। शुक्राना उस चीज़ के लिए गुरु जी, हर चीज़ के लिए शुक्राना। रात को सबका चेहरा दिखाने के लिए शुक्राना। आपने कहा नज़र लगती है, सही में गुरु जी। मैंने अपने पति अंकल से जब मैं बात कर रही थी, अपने घर वालों को बता रही थी, तब से मेरे पीछे पड़ा हुआ। हाँ तुझे तो तेरा पति लेने आ जाएगा, ये है वो, उल्टा सीधा बोले जा रहे गुरु जी। नज़र मार दी उन्होंने,
आप सही कहते हो, किसी को बतानी नहीं चाहिए। प्लीज़ मेरी नज़र काटो गुरु जी, हमारे रिश्ते पर जो नज़र लग रही है। आगे से मैं कुछ नहीं बोलूँगी किसी को गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपने कल सत्संग सुनवाया कि तेरे पति अंकल, बड़ा अच्छा सत्संग सुनवाया था कि तेरे पति अंकल तुझ पे देखती हूँ संगत जी, बड़ा अच्छा सत्संग सुनवाया था, मैंने सेव भी किया था। तेरे पति अंकल ने तेरे साथ जो जो क्रिया किया है, मैं सब जानता हूँ। ये तेरे साथ बुरा कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में बड़े आराम से सो रहे हैं, जी रहे। तो यही सोच रही है ना पुत्र, इनका पाप का घड़ा भरने वाला है और तो चिंता मत कर, इनको अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो मुझ पे अपना पिता मानती है तो मुझ पर भरोसा रख। गुरु जी ने सत्संग सुनवाया, उसमें मेरा सत्संग भी था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाए। गुरु जी ने कहा कि तेरी मुसीबत आई तुझ पर और तेरे परिवार पर, तेरी गलती की वजह से आई है। तुझे मैं साफ साफ सच बता रहा हूँ पुत्र, तेरे ही घर में कोई एक पति पत्नी की जोड़ी है जो उसे ब्लैक मैजिक करती है। गुरु जी, वो पति पत्नी की जोड़ी मेरे सास ससुर है गुरु जी, वो मैं देख नहीं सकाते, बिल्कुल नहीं देख सकते गुरु जी। उनको सद्बुद्धि दो, उनको सद्बुद्धि दो, उनको सद्बुद्धि दो गुरु जी। उनको समझाओ ये चीज़ें गलत है गुरु जी, गलत है, बहुत गलत कर रहे हैं गुरु जी मेरे साथ। मेरे पति अंकल मेरा रिश्ता ख़राब कर रहे हैं, आप संभालो गुरु जी। गुरु जी ने बोला पूरी उम्र हो गई तुझे अपनी जगह बनाते हुए, लेकिन तेरी कदर फिर भी ना हो पाई पुत्र, कोई अपना नहीं बन पाया। बोल क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अपने मन से मुझे बसा ले, दुनिया की हर खुशी मेरी बच्ची तेरे कदमों में ला दूंगा। बोल शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला तुम्हारे रास्ते से कांटे हटा रहे हैं, बस थोड़ी दो शुक्राना कर, फूल खिलने वाले हैं। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा तेरे घर बहुत रौनक लगेगी, मैं इसी रंग का चोला पा के आवाँगा। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला बेटा तू रोज़ मेरे पोस्ट को अनदेखा करती है, बता मुझ क्या खर्च होता है जय गुरु जी लिखने में। अब मैं को दे रहा हूँ ब्लेसिंग पाने का, अगर तेरी भक्ति में सच्ची है तो भेज, जिसे मेरी सचमुच ज़रूरत है। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला तेरे चारों तरफ साजिश का जाल है, पर तेरा गुरु तेरे नाल है, शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने कहा आंटी परेशान ना हो, वक्त भी तेरा होगा, जवाब भी तेरा होगा। तुझे मालूम है ना, तुझे नज़र बहुत जल्दी लगती है, तो फिर भी मेरी सुनती का इतनी बार बोला है ढिंडोरा मत पीट कर, कोई भी काम होने से पहले चल अब रो मत, मैं सब जानता हूँ। तेरे बड़े काम अटके हुए पैसों के चक्कर में 10 मिनट पहले ही मैं तेरी नज़र उतारी है, संभल कर रहा है। नज़र ऐसी तुझे फलते हुए घर की हुई खुशियों को भी खा जाए, लेकिन अब डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरे घर मैंने अपना वाहन नंदी की सुरक्षा कवच लगा दी है, जो तेरे परिवार की 24 घंटे देख रेख करेगी। तो अब चैन की लंबी लंबी सांसें ले सकती है। बाकी बहुत जल्द तेरे घर में ग्रैंड सत्संग होगा, ये मत सोच कैसे, लेकिन तारीख मैं निकाल चुका हूँ। अब सिर्फ बैंड बाजे की देरी है। अब ऐसे ही मुझे निहारती रहेगी, फिर इस खुशखबरी के लिए मेरा एक शुक्राना करेगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना पल पल का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। मेरे पति अंकल से मेरी परसों जब बात हुई थी तो मुझको ब्लेम लगा रहे थे कि तू सोना लेके आई है। गुरु जी वो मेरा जेवर था, मेरी चीज़ें थी, मैं अपना साथ लेके आई। मुझे यहाँ पे शादी अटेंड करनी थी, तो मेरे भाई को उल्टा सीधा बोल रहा, मैं ताई के लड़के ने बता दिया क्यों ना गोल्ड लेके आई, तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा तू तो 400 बीसी करके गई, तो धोखा दे के गई है। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहे गुरु जी, मुझ पर इल्ज़ाम हटा दीजिए प्लीज़ गुरु जी। मेरे ससुराल वाले मेरा पति मुझ पर चीज़ों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं गोल्ड लेके आई हूँ गुरु जी, सोना लेके आई हूँ, कोई तरीका थोड़ी होता है, मेरी चीज़ है। उस चीज़ पे मुझ पर ब्लेम लगाए जा रहे गुरु जी, प्लीज़ ये चीज़ हटाओ उनके दिमाग से कि मैं ऐसे कुछ नहीं किया गुरु जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप सब जानते अपनी लड़की को। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, एकदम शुक्राना गुरु जी। कल मैंने फ़ोन किया गुरु जी अपने पति अंकल को, रात को नहीं उठाया। उसके बाद आपका मैसेज आया कि तेरा कोई नहीं है अपना, सिर्फ मैं ही हूँ तेरा अपना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जी, समझाने के लिए कि मेरा कोई अपना है ही नहीं एक्चुअल में। गुरु जी कोई बात नहीं, नहीं अपना ना बने अपना गुरु जी, पर गुरु जी जो मेरे पति अंकल मेरे साथ कर रहे हैं ना, उसकी सज़ा दो गुरु जी, उसको सज़ा दो, उसको दिखाओ। वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है गुरु जी अपनी, मैं हर चीज़ झेल रही अपने बच्चे के साथ, पैसे तक नहीं दे रहा गुरु जी, वो हमें पैसे तक नहीं दे रहा। बच्चे से तो बात कर रहा है, पर मुझे तो हर चीज़ में अकड़ दिखाता है ना वो,
पैसे तक नहीं दे रहा गुरुजी। पैसे तो दे, बच्चे के लिए तो दे पैसे, खर्चे के लिए तो दे उसके पैसे गुरुजी। बात तो ढंग से करे, बात भी ढंग से नहीं करता है, हर बात पे लड़ता है कि तेरे कि तूने ऐसे किया, तूने वैसे किया। गुरुजी उसके दिमाग से ये चीज़ हटा दो कि मतलब वो पुरानी बातें क्यों लेके बैठता है, उसके दिमाग से पुरानी बातें हटा दो गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी पुरानी बातें हटा दो उसको, जैसे मुझे आपने चेंज किया आप उसको भी चेंज करो गुरुजी, उसको भी चेंज करो। मेरे सास ससुर को भी अक्ल दो कि उन्होंने गलत किया मेरे साथ गुरुजी। उनको रियलाइज़ कराओ, पूरी फैमिली को रियलाइज़ कराओ कि उन्होंने गलतियाँ की है गुरुजी। आप मुझे कहते हो कि माफ़ कर दे, पर मैं तो माफ़ कर दूँगी, पर वो तो आराम से अपनी ज़िंदगी अच्छी जी रही है, परेशान तो मैं, मेरा बच्चा हो रहा है गुरुजी। मेरे को नहीं पता, मुझे इंसाफ चाहिए गुरुजी, मुझे इंसाफ चाहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। सुबह उठाने का शुक्राना, अमृत वेला कराने का शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ कराने का शुक्राना गुरुजी, खिलाने का शुक्राना, रोटी देने का शुक्राना गुरुजी, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करने का शुक्राना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं गुरुजी की बेटी हूँ। मेरे ऊपर महाशिव का हाथ है, मेरे बच्चा महाशिव की गोद में बैठा है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे गुरुजी हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, मेरे पैसों की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। मेरे गुरुजी ने मेरे पति के साथ मेरे रिश्ते मधुर बना दिए, मेरे पति को सद्बुद्धि दी है, मेरे पति का गुस्सा शांत किया, मेरे पति के पास्ट की बातों को भूलना सिखाया गुरुजी ने। गुरुजी ने उनको नई दिशा दी है। गुरुजी ने मेरी सारी बीमारियां ख़त्म कर दी। मेरे गुरुजी ने, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। मेरा गुस्सा शांत हो गया है, मेरा अपनों से रिश्ता सुधर गया है, मैं पहले से बेहतरीन हो गई हूँ। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास खुशियाँ आ गई है, मेरे पास अच्छी नौकरी आ गई है, मेरे पास सब कुछ आ गया है। मेरे पति मेरे पास आ गया है, मुझे लेके चला गया मेरा पति। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी चीज़ें करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अमृत वर्षा कराने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।